आज रात हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक पीएचडी स्कॉलर जो रिसर्च में सालों लगा देता है, उसे एक प्राइमरी स्कूल के टीचर से भी कम सैलरी क्यों मिलती है? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये रिस्पेक्ट और नेशनल प्रायोरिटीज़ की बात है। टीचर्स बच्चों का दिमाग बनाते हैं और वे हर रुपये के हकदार हैं, लेकिन हमारे स्कॉलर्स इनोवेशन के इंजन हैं जो नई चीज़ें बनाने के लिए देर रात तक काम करते हैं। फिर भी उनके कंट्रीब्यूशन को कम आंका जाता है। आईआईटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है क्योंकि स्कॉलर्स को गुजारा करने में मुश्किल हो रही है, जबकि उनके दोस्त कॉर्पोरेट जॉब्स में आगे बढ़ रहे हैं। क्या न्यू इंडिया में हम टैलेंट को ऐसे ही बढ़ावा देते हैं? हम अपने सबसे होशियार लोगों को रिसर्च से दूर कर रहे हैं, उन्हें पैशन और डिग्निटी के बीच चुनने पर मजबूर कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलती है। जो देश अपने रिसर्चर्स को नज़रअंदाज करता है वो ग्लोबल लीडरशिप में पीछे रह जाता है। बहस अब शुरू होती है और हम जवाब चाहते हैं। नंबर्स देखते हैं। एक जूनियर रिसर्च फेलो को लगभग 37,000 पर महीना मिलता है और एक सीनियर रिसर्च फेलो को 42,000। वहीं एक मेट्रो सिटी में एक नए प्राइमरी स्कूल टीचर की शुरुआत 50 to 60,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। साथ में बेनिफिट्स भी मिलते हैं, अलाउंसेस, मेडिकल केयर, जॉब सिक्योरिटी और पेंशन। पीएचडी स्कॉलर्स को एक फिक्स स्टाइपेंड मिलता है, कोई अलाउंसेस नहीं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं और उन्हें एम्प्लॉय भी नहीं माना जाता। अब्रॉड में पीएचडी स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। उनकी स्टाइपेंड्स लिविंग कॉस्ट्स के हिसाब से होती हैं। इंडिया में उनसे पॉकेट मनी के लिए शुक्रगुजार होने की उम्मीद की जाती है। क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि हमें ब्रेन ड्रेन का सामना करना पड़ता है? पिछली फेलोशिप हाइक बहुत कम थी, बहुत देर से मिली और इन्फ्लेशन ने उसकी वैल्यू कम कर दी है। हम स्कॉलर से फ्यूचर के लिए इनोवेट करने को कहते हैं, जबकि उन्हें पास्ट में फंसाए रखते हैं। फैक्ट्स साफ हैं। क्या यह एक्सेप्टेबल है? नेशन जवाब चाहता है। बहानेबाजी का समय खत्म हो गया है। रिसर्च फेलोशिप्स कभी नेशनल प्राइड का सिंबल थी, जिन्हें नेहरू और भाभा जैसे दूरदर्शी लोगों ने बढ़ावा दिया था। वे इंडिया के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट थी, जिससे स्कॉलर्स डिग्निटी से जी सके और टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन समय के साथ वो विजन फीका पड़ गया। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ी, फेलोशिप स्टैग्नेट हो गई, इन्फ्लेशन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। जो कभी सम्मान का प्रतीक था वो चिंता का कारण बन गया। ब्यूरोक्रेसी ने विजन की जगह ले ली और फेलोशिप्स लेजर में सिर्फ नंबर्स बन गई। हम रिसर्च और नेशनल प्रोग्रेस के बीच के लिंक को भूल गए। स्कॉलर्स की उपेक्षा एक बड़ी अमनीशिया का लक्षण है। हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स रिसर्च को सपोर्ट करने से मिली थी। अब हम उस लेगेसी को खत्म करने का जोखिम उठा रहे हैं। ये याद रखने का समय है कि क्या दांव पर लगा है। कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया स्कॉलर्स को ज़्यादा पे नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और प्रायोरिटीज़ भी बहुत हैं। लेकिन क्या अपने टॉप माइंड्स में इन्वेस्ट करना बोझ है या ये सबसे स्मार्ट मूव है जो हम कर सकते हैं? रिसर्च पर खर्च किया गया हर रुपये वैल्यू में कई गुना बढ़ जाता है, जिससे इनोवेशन और नेशनल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस मिलते हैं। असली सैक्रिफाइस ब्यूरोक्रेटिक वेस्ट में कटौती से आना चाहिए, स्कॉलर से नहीं। हमें फेलोशिप्स में इमीडिएट सब्सटेंशियल हाइक चाहिए जो गवर्नमेंट सैलरी से जुड़ी हो और इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट हो। स्कॉलर्स को रिसर्चर्स के तौर पर पहचाना जाना चाहिए, सिर्फ स्टूडेंट्स के तौर पर नहीं। उन्हें एम्प्लॉयज़ की डिग्निटी और राइट्स मिलने चाहिए। फेलोशिप्स की ऑटोमेटिकली रिव्यू होनी चाहिए, प्रोटेस्ट के बाद नहीं। पॉलिसी मेकर्स अपने सबसे होशियार माइंड्स में इन्वेस्ट करें, आपका ड्यूटी है। स्टूडेंट्स, आपकी लड़ाई डिग्निटी और इंडिया के फ्यूचर के लिए है। आपकी वॉइस मैटर करती है, आपकी रिसर्च मैटर करती है। जय हिंद।